वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 3। वहाँ पर लूजिंगली आ जाता है। वो कहता है कि हे मिस लिटिल ब्यूटीफुल। निंगशी कहती है कि तुम कौन हो? अरे तुम तो लूजिंगली ही हो ना, लू ग्रुप के दूसरे बेटे। लूजिंगली कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। हेलो, मैं ना इसका अंकल हूँ और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना ज़्यादा फेमस हूँ। निंगशी अपने मन में सोचती है कि ये लू ग्रुप का दूसरा बेटा है, यानी कि ये पहला है लू तिंगशाओ। लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ सही सोचा, मेरा नाम है लू तिंगशाओ और अब बोलो तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। ये सुनकर निंगशी तो शॉक हो जाती है। लूजिंगली उसे समझाता है कि भाई का मतलब ये है कि तुमने लिटिल ट्रेजर की जान बचाई, इसलिए वो तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहते हैं। निंगशी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो लू तिंगशाओ उसकी ओर घूर कर देखने लगता है। लूजिंगली कहता है कि भाई ऐसी डरावनी नज़रों से मत देखो ना। फिर वो निंगशी से कहता है कि जल्दी से बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे भाई किसी का एहसान नहीं रखते हैं। पर फिर भी निंगशी मना करती है, तो लू तिंगशाओ कहता है कि मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं देता हूँ। निंगशी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या दोगे, पैसे ही ना। लू तिंगशाओ उसकी ओर घूर कर देखता है तो लूजिंगली कहता है कि मेरे भाई ये समझते हैं कि पैसे देना मतलब किसी की इंसल्ट करना। लू तिंगशाओ कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। निंगशी कहती है कि क्या? तो लूजिंगली कहता है कि इसका मतलब ये है कि क्या कहा भाई आपने? निंगशी से वो कहता है कि ऐसा करो तुम खुद ही भाई से पूछ लो। निंगशी कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना। लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ। निंगशी उसके पास जाकर कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि मैंने ये खबर सुनी है कि तुम गे हो। लूजिंगली कहता है कि सच में नहीं करना चाहती? देखो वो वर्ल्ड क्लास टॉप टायर हस्बैंड है और तुम्हें ये लगता है कि वो गे है। अगर ऐसा ही होता तो वो तुमसे शादी के लिए पूछता ही क्यों? निंगशी कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों ही कपल हो। तो लूजिंगली कहता है कि देखो मुझे वुमेन्स पसंद है। पर जब लूजिंगली लू तिंगशाओ की ओर देखता है तो वो कहता है कि भाई आप ये क्या करने वाले हो? लू तिंगशाओ कहता है कि शाओबाओ को यहाँ से लेकर जाओ क्योंकि मुझे मिस निंग को दिखाना है कि मैं क्या हूँ। मुझे प्रूव करना है कि मैं असल में एक मर्द ही हूँ। लिटिल ट्रेजर का चाइनीज़ में मतलब होता है कि शाओबाओ। लू तिंगशाओ निंगशी के करीब आ रहा था तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो बस ये रूमर ही सुना था, इसीलिए मैंने पूछ लिया। वो तो यहाँ से जाने लगती है पर लू तिंगशाओ कहता है कि क्या मैंने बोला कि तुम यहाँ से जाओ? निंगशी कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गई। वो पीछे मुड़ती है तो लू तिंगशाओ कहता है कि इसमें तुम शाओबाओ के लिए कुछ लिख दो, वरना वो बाद में मुझसे बस तुम्हारे बारे में पूछता ही रहेगा। तो डरती हुई निंगशी उसमें कुछ लिख कर चली जाती है। उसके जाने के बाद लू तिंगशाओ उस नोट को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। निंगशी के जाने के बाद लूजिंगली आता है और कहता है कि भाई मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, आप क्या सच में उसे पसंद करते हो? पर आपको तो लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लू तिंगशाओ कहता है कि चुप रहो। निंगशी फिर ऑडिशन के लिए जाती है जहां पर उसका सामना ज़ूलाओ से भी हो जाता है। ज़ूलाओ उसे खरी खोटी सुनाने लगती है तो निंगशी जाते हुए उसे कहती है कि एक दिन पता लग ही जाएगा कि कौन असली कीड़ा है। निंगशी बहुत ही लेट हो गई थी, ऑडिशन तो ख़त्म हो गया था। यहाँ पर लू तिंगशाओ निंगशी का पूरा बायोडेटा पढ़ रहा था। फिर वो निंगशी की बात याद करता है कि तुम दोनों गे तो नहीं होना, कपल तो नहीं होना। ये बात सोचते ही वो अपने बारे में न्यूज़ चेक करता है एंड वो तो शॉक हो जाता है क्योंकि निंगशी ने जो कुछ भी कहा था वो सच में न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। सभी आर्टिकल्स में यही लिखा था कि लूजिंगली और लू तिंगशाओ का चक्कर चल रहा है। निंगशी डायरेक्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर मेन रोल के लिए नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर सेकंड फीमेल लीड का रोल करना है। डायरेक्टर उसकी ओर देखता है और उसे निंगशी परफेक्ट लगती है तो वो मान जाते हैं। शाओबाओ हॉस्पिटल की खिड़की के ऊपर चढ़ गया था। सारे नर्स और डॉक्टर उसे नीचे उतारने की ट्राई कर रहे थे पर किसी से भी वो संभला नहीं जा रहा था। वहाँ पर लूजिंगली आता है। वो कहता है कि ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। लूजिंगली कहता है कि शाओबाओ अपने अंकल के पास आ जाओ पर वो नहीं आता। वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है? लूजिंगली कहता है कि भाई पता नहीं क्यों मैंने कहा कि तुम्हारी सुंदर आंटी यहाँ से चली गई है, तब से ही ये खिड़की पर चढ़ गया है और तमाशा कर रहा है। लू तिंगशाओ कहता है कि शाओबाओ नीचे उतरो, वो तुम्हारे लिए एक नोट छोड़कर गई है, क्या तुम इसे पढ़ना नहीं चाहते हो? शाओबाओ तो जल्दी से नीचे उतरने लगता है। लूजिंगली कहता है कि रियली ये तो काफ़ी फनी था, इसने एक छोटे से बच्चे को एक पेपर का टुकड़ा देकर खुश कर दिया।
शबाओ उस नोट को पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए आज से तुम मेरे हीरो हो। वो इस नोट को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और स्माइल कर रहा था। लू जिंगली कहता है कि तुम क्या स्माइल कर रहे हो? पिछली बार तुमने कब स्माइल की थी? उस सुंदर आंटी ने ऐसा भी क्या लिखा है? ज़रा अपने अंकल को देखने दो। तो शाओबाओ उसे नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर तो लू जिंगली रोने लगता है कि तुम्हारे अंकल को दर्द होता है, ऐसा मत करो शाओबाओ। सो चैप्टर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वैसे आपको उस छोटे बच्चे का नाम कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, लिटिल ट्रेजर या फिर शाओबाओ? मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।